ये दस्तावेजात पेश कर रहे हैं, इनको तो वो अभी तक रिकलेक्ट कर रहे हैं जी कि जो मुझे याद पड़ता है, यानी कि उर्दू में हम यही बात करेंगे ना, जो मुझे याद पड़ता है कतरी शहजादे के खत की तरह। ठीक है, हाँ, कतरी शहजादे के खत की तरह कि जी मुझे याद पड़ता है कि आपसे बात हुई थी और मुझे ये भी याद पड़ता है कि हमने मरियम बीबी से कभी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं ली। तो इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो जो है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? या तो वो नील सहाई जो है, या ये जो अभी जो नई इन्होंने फॉर्म जिसके क्लाइंट बने हुए हैं मिनर्वा को इन्होंने 2014 में छोड़ दिया था, तो जो नई फॉर्म का लेटर लेके JPCA लिमिटेड, यस, ये इनकी नई फर्म है जो अब नीलसन और नेस्कॉल को मैनेज कर रही है 2014 के ऑनवर्ड्स। ये क्लेम कर रहे हैं उमर साहब, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मरियम बीबी से कभी राब्ता नहीं किया, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की, हमारी मीटिंग्स हुई हैं हुसैन नवाज साहब से ही सिर्फ। नहीं, ये तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका उनसे राब्ता नहीं हुआ। ये भी हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि कोई चीज है, कोई अकाउंट है किसी खातून के नाम पर है, लेकिन मर्द उसको डील कर रहे होते हैं, जिधर सिग्नेचर चाहिए होते हैं वो उनके दस्तखत ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे काम मर्द कर रहे होते हैं। तो ये तो इस चीज की कोई ये जी कि हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ, इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? ये तो यानी कि मैं पूरी आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ, और अगर मुझे कभी कन्विंस हुआ भी तो मैं इस चीज का इकरार कर लूंगा बरमिला जी कि इनका कोई ऑथेंटिक है। लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को देखा है आपसे बात करने से पहले मुझे, और जो अभी आपने भी यानी कि मेरी चीजों को कंफर्म किया कि इसी तरह वो चीजें लिखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल उसमें एक सिंपल सा असूल ये होना चाहिए, जिस तरह हम इस केस में बहुत सारी नई चीजें, हमारी एक अपनी एजुकेशन हो रही है, अब ये अदालत के सामने ये एक कानूनी नुक्ता आएगा कि एक तरफ आप एक यानी किसी रियासत के महकमे का लेटर आपके पास आया हुआ है और दूसरी तरफ एक निजी कंपनी का लेटर आया हुआ है, तो उसमें से वो ज्यादा अहमियत को किसको देंगे कि जिधर आपकी कंपनी समझ गई। वैलिड पॉइंट है भाई, तस्दीक शुदा काम और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इनका वजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। मगर अवाम की आसानी के लिए एक दफा फिर बता दें, ये JPCA कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स के जो दो लेटर सामने लाए हैं शरीफ खानदान, एक 11 जनवरी 2017 का डेटेड है, दूसरा 15 फरवरी 2017 का डेटेड है। दोनों का मकसद जो मुझे समझ आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोनों का मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि हुसैन नवाज साहब ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे और अहकामात पे ये नीलसन और नेस्कॉल को मिनर्वा से लेके JPCA को दे दिया गया मैनेज करने के लिए। और ये दो लेटर साबित कर रहे हैं कि मरियम बीबी से कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, सो उनका लेना देना नहीं है। सो आई थिंक ये मकसद इन दो लेटर्स का ये है। और तीसरा लेटर जो है मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड का, वो बेसिकली कह रहा है, उसके अंदर शायद हमें वजन इसलिए नहीं शाजी नजर आ रहा क्योंकि कह रहा है बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, डायरेक्टर साहब जो है मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड के, उनके क्लाइंट्स हैं शरीफ खानदान, उनके क्लाइंट्स हैं हुसैन नवाज, मरियम नवाज, ये सब क्लाइंट्स हैं उनके। देखें एक तो जिस तरह आपने भी बात की, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक लेटर तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा करा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अहमियत नहीं दी, जो कि नवंबर का लेटर है, ठीक है। अब ये नया लेटर ले आए हैं, आप देखें कि आज रात तो गुजर जाएगी कि टीवी पे चल के कोई नए डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सुबह इनका पता चलेगा। नहीं, मैंने कहा ये नए नहीं है, सिर्फ एक नया है। ये गलत, मिसलीड नहीं करना चाहिए अवाम को। बहरहाल हुसैन साहब ये जरूर कह रहे हैं कि हमने JIT को दिए थे, उन्होंने अहमियत नहीं दी, इनको कंसील कर लिया, मगर दे आर नॉट न्यू, दे हैव बीन पार्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सीन देम। अब ये वैसे मुझे नहीं आइडिया कि अगर इन्होंने JIT को दिए होते, मेरे ख्याल अहमियत देना या ना देना उनको इंटरटेन तो करना चाहिए था। मुझे अब ये JIT वाले बता सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है वैसे कि इन्होंने कोई उधर दस्तावेजात जमा कराई हो। तो चलें, टू बी फेयर ना, तो चीमा साहब आखिरी सवाल, टू बी फेयर ये तो हमने कह दिया कि भाई आपके और मेरे बकौल गो के हमारी कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा।